उनसे कहें कि भाई तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ेगा? वो जब नहीं पढ़ेगा तो हम क्यों पढ़ेंगे भाई? जय श्री राम। तीसरे मर्तबा आके उन्होंने मस्जिद के दरवाजे में बाहर वाली जो गेट थी स्टील की ग्रिल बना हुआ, उसमें लात मारा है और उसको खोल के अंदर जाके अंदर वाली गेट में वो अपने जय श्री राम वाली जो है झंडा बांध रहा था। क्या माहौल हो गया था? माहौल इतना गलत हो गया था कि पब्लिक इधर से भागती हुई नज़र आ रही थी, तो हमने भी शटर डाल दिया अपना, हम भी दुकान बढ़ा के चले गए। यहाँ माहौल ऐसा हो गया था कि बस भागो ही भाग हो गया था, सब अपना अपना दुकानदार सब अपना अपना सामान समेटने में लगे। आतंकी तो उसे कहा जाता है जिनके घर से गोली बारूद आंसला निकलता है। भाई इनके घर में से कबाड़ निकल रहा है, ये आतंकी कहाँ से हो गया है? नमाजी नमाज पढ़ने जाएगा, दारू की बोतल लेके जाएगा छत पे? नमाज पढ़ने मुक्तदी जो नमाज ही नमाज पढ़ने जाएंगे मस्जिद में, या पत्थर रोड़ा हाथ में लेके जाएंगे छत पे रखने के लिए? ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। और जब से जहांगीरपुरी बसी है, हमने कभी इस चीज़ को मतलब अंदाजे में भी नहीं लिया है कि हम हिंदू एरिया में भी या मुसलमान एरिया में हैं। हम सारे एक साथ रहते हैं, सारे खुशियाँ एक साथ मनाते हैं। हमें आज तक इस बात का मलाल नहीं हुआ है कि हम रह कहाँ रहे हैं। ये हमारा अपना बस्ती है, हमारा घर है, हम यहीं रह रहे हैं। आज जो लोग इसे घुसपैठिया बता रहे हैं, उन लोगों से ज़रा पूछा जाए कि भाई घुसपैठिया आया कहाँ से? ये किसने बसाया इन्हें? हैं, इनकी वजूद क्या है और इन्हें घुसपैठिया क्यों कहा जा रहा है? जो इंसान कह रहा है कि ये घुसपैठिया, उनकी उम्र ज़रा पूछना कितना है आपकी उम्र, और उसके बाद उनसे ये पता करो कि भाई ये जहांगीरपुरी बसा कब से है, और आप इसे कैसे किस हिसाब से कह रहे हो कि ये लोग घुसपैठिया है, पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये आतंकी है, ये आतंकवादी है। भाई यहाँ पे गोला बारूद बन रहा है, यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? अरे गरीब आदमी है, कूड़ा बीन के अपना पेट संसार पालता है, अपने बच्चों को ले आता है, साथ में रिक्शा ठेले में बिठा के कूड़े बीन के लाता है और खाता है। ये आतंकी है? आतंकी तो उसे कहा जाता है जिनके घर से गोली बारूद आंसला निकलता है। भाई इनके घर में से कबाड़ निकल रहा है, ये आतंकी कहाँ से हो गया है? अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन एक नारा कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम। हाँ, वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जिस जगह पे ये दंगा हुआ है, जिसे दंगा कहा जा रहा है, वो दंगा होने का कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? कि वहाँ से 2 मरतबा रैली गुजर चुकी थी। ठीक है, जिस तरह से भी उन्होंने गया है, उनको जाने दिया गया है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है और ना कोई मतलब बनता है किसी के कुछ कहने में बीच में। तीसरे मरतबा आके उन्होंने मस्जिद के दरवाजे में बाहर वाली जो गेट थी स्टील की ग्रिल बना हुआ, उसमें लात मारा है और उसको खोल के अंदर जाके अंदर वाली गेट में वो अपने जय श्री राम वाली जो है झंडा बांध रहा था। उसमें बच्चों ने कुछ ऐतराज़ किया। जिस वक्त ये बात हुई है उस वक्त तकरीबन 6:10 का वक्त होगा, और उस वक्त कोई भी मतलब जो रोज़गार इंसान हो वो बाहर सड़कों पे नहीं घूमता है, वो अपने रोज़ के तैयारी में लगा रहता है कि भाई इफ्तारी का टाइम में भाई अपने रोज़े इफ्तार के फल फ्रूट लेना है या घर में बच्चों को कुछ देना है, वो हिसाब से लगा रहता है। उनका ये मतलब नहीं होता कि कोई कहीं से आ रहा हम उनको पथराव करेंगे। और जो ये अगवा फैलाई गई है मस्जिद के ऊपर से, औरतों ने पत्थर मारा है, औरतों ने बोतल मारा है। सबसे पहली बात तो ये कि औरत मस्जिद में उठता नहीं है, कभी मस्जिद में घुसता नहीं है। दूसरी बात ये, दारू की बोतल तो मस्जिद में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, हैं? नमाजी नमाज पढ़ने जाएगा, दारू की बोतल लेके जाएगा छत पे? नमाज पढ़ने मुक्तदी जो नमाज ही नमाज पढ़ने जाएंगे मस्जिद में, या पत्थर रोड़ा हाथ में लेके जाएंगे छत पे रखने के लिए? तो ये फिर जय श्री राम के नारों की बात क्यों आई? ये जय श्री राम उसके दूसरे दिन में, जस्ट जिस दिन ये बात हुई है, दंगाई हुई है, उसके जस्ट दूसरे दिन कुछ मीडिया वाले भी वहाँ पे आए थे और प्रशासन के लोग भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे, और कुछ ये जो है तुम्हारा RSS का आदमी भी थे। इन्होंने नारा लगाया जो इस देश में रहेगा जय श्री राम कहना पड़ेगा। उसमें एक पत्रकार ने ये पूछा था, एक कैमरामैन ने, कि ये सवाल कैसे हो सकता है कि जो इस देश में रहेगा उसे जय श्री राम कहना पड़ेगा? ये आपका मतलब क्या, इस बात को कहने का क्या मकसद है?
यहाँ पे जो जय श्री राम नहीं कहेगा फिर वो रहेगा नहीं। भाई यहाँ पे कई जातियों का लोग रहता है। उन्होंने कहा इस बात को कि आपकी ये लफ्ज़ गलत है, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं माना उस पत्रकार का, है जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, जो मतलब कैमरामैन था, उनका एक भी बात नहीं माना। वो अपना ही चलाता चला गया है और उसमें इतना बड़ा चढ़ा के बोला है जिसको कोई मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो कहेंगे जय श्री राम? क्यों कहेंगे भाई? हम अगर आप उनसे कहें कि भाई तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो पढ़ेगा? वो जब नहीं पढ़ेगा तो हम क्यों पढ़ेंगे भाई जय श्री राम? क्या मतलब है पढ़ने का? जो तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ो, हम जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम ज़बरदस्ती कहलवाएंगे। ज़बरदस्ती कहलवाएंगे एक वो बात अलग है। देखो किसी के सामने कुछ कह देना, कैमरे के सामने कुछ कह देना, अवाम के सामने आके एक बार जो देश का प्रधानमंत्री है वो आके कह दे भाई तुम लोग सारे पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ, फिर हम चले जाएंगे। हमें एक बार इस देश का प्रधानमंत्री आके बता दे कि भाई तुम लोग बांग्लादेशी हो, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हो सब बांग्लादेशी हो, सब घुसपैठी हो, तुम चले जाओ यहाँ से, फिर हम चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे किसी के कहने से क्या जाएंगे? जय श्री राम भी नहीं, क्यों कहेंगे? जब इंसान गलियों में से कहीं रास्ते से चलता है ना तो उसके पीछे पीछे कुत्ते भौंकते हैं। तो वो इंसान जब जाता है ना कुत्ते के पीछे नहीं भौंकता है, कुत्ता उसके पीछे भौंकता है। तो ये जो बोलने वाले ये कुत्ते हैं, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं। इंसान कभी नहीं भौंकता है। इंसान का काम है अपना चुपचाप चले आना, सही काम को अंजाम देना। कुत्ते का काम है भौंकना। सर ये बताइए, आज जुमा है और जुमे को लेकर ये चीज़ें यहाँ देखी जा रही हैं कि काफ़ी सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो इस ब्लॉक में किए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं ठीक है, जुमे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, तो सब लोग नमाज़ पढ़ने इकट्ठे होकर जाते हैं, समझे। तो कोई ऐसी बात ना हो, हालांकि है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इनको ऊपर से ऑर्डर है तो इनको ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। बाकी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ना पहले थी ना कभी, ना है ना कभी होगी। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, बस जो तो वक्त ख़राब था एक दूसरे कुछ। बाकी यहाँ इस वक्त ख़राब ने एक दिलों में खला पैदा कर दी। नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ से मिलजुली आबादी सब मिलजुल के रहते हैं और कभी होगा भी नहीं ऐसा, सब मिलजुल के रहते हैं। वो जो लोग आए और जिन्होंने मस्जिद के बाहर आके ये तांडव मचाया, वो ना इलाके के थे ना मोहल्ले के। भाई उन्हें बताओ कहाँ के थे ये हम नहीं कह सकते, पर हमारे यहाँ के नहीं थे बिल्कुल भी, हमारे सोच में रहते हैं शांति। तो आज नमाज जो है वो सब शांतिपूर्वक, हमेशा शांतिपूर्वक ही होती है नमाज तो। लेकिन कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं जो बैरिकेड के बाहर खड़े हैं, ये शरारती तत्व हैं और वो लगातार अभी भी अपने किए से बाज नहीं आ रहे। नहीं हमें इसलिए सुरक्षाएं लगाई गई। नहीं वो देखो सबकी अपने अपने, वो देखो सबको अपना अपना अधिकार है, समझे बात। आवाज़ उठाने का, नारे लगाने का सबको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। पर ये कि हर को सुकून से हो, शांतिपूर्वक हो, तो इससे बढ़िया गाना पूरी बात नहीं है। पर ये सिक्योरिटी नहीं भी होती नमाज तो तब भी होती आई है, लेकिन मैंने कहा इनकी ड्यूटी के ऊपर से आर्डर है तो ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये ना भी होंगे तो तब भी नमाज हो जाएगी, कोई सुकून से होती है नमाज। ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं कोई सी बात नहीं, आपको थी? नहीं हमें कोई जरूरत नहीं थी। बट ये कि अब इनकी ड्यूटी का हम मना थोड़ी कर सकते हैं, कोई इनकी ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुसलमानों को नहीं थी जरूरत। नहीं अब जरूर के लिए सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी कौन मांगता है, सिक्योरिटी किसकी जरूरत पड़ती है? ऐसी बात नहीं कि प्रशासन, अगर ये प्रशासन जैसे चल रहा, अगर ये प्रशासन ना हो तो ये भी तो हमारी सेफ्टी के लिए बैठी हुई है, वैसे थोड़ा ही नहीं बैठी हुई है प्रशासन। क्या कोई खतरा महसूस कर रहे थे? नहीं, हमने तो कोई खतरा महसूस नहीं था, लेकिन इन लोगों को तो अंदेशा था कि बाहर के आदमी जैसे उस दिन आए थे, उस दिन आन के बवाल कर दिया, कभी आज फिर धोखे से ऐसा बवाल कर दें तो प्रशासन पहले से ही होशियार हो गया, तो प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है। नमाज में कुछ आ जाए? हाँ, ऐसा हो सकता था, तो इसलिए प्रशासन अपनी तैयारी पे पूरी पे बैठा हुआ है। जो बाहर के आदमी को यहाँ नहीं आने दे रहे, ना आए हैं, उनको पता है कि हमारा प्रशासन अब जो है बिल्कुल सतर्क हो चुका है, मतलब टाइट हो चुका है। यानी अगर फोर्स न लगती तो कहीं ऐसा हो सकता था? हो भी सकता था, हाँ, हो सकता था, ऐसा हो सकता था। अच्छा ये बताइए, आप थे उस दिन? हाँ, हम अपनी दुकान में थे। दुकान में थे? हाँ। क्या माहौल हो गया था? माहौल इतना गलत हो गया था कि पब्लिक इधर से भागती हुई नज़र आ रही थी, तो हमने भी शटर डाल दिया अपना, हम भी दुकान बढ़ा के चले गए। यहाँ माहौल ऐसा हो गया था कि बस
भागो ही भागो का था। सब अपना अपना दुकानदार सब अपना अपना सामान समेटने में लग गए थे। लेकिन किसी ने कहा कि मुसलमान उधर भागा, हिंदू समुदाय के लोगों को मारने भागा। ये गलत है। क्या किया फिर आप लोगों नहीं, उधर उन लोगों ने जो है ना मस्जिद के ऊपर जाके तिवारा जब वो आए थे ना, तो उन लोगों ने जाके वहाँ नारेबाजी करी है। रोज़े का वक्त हो रहा था, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि रोज़े का वक्त है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। जबकि 2 दफ़े पहले भी निकल चुकी थी रैली, वो आराम के साथ में निकल गई हनुमान जयंती। लेकिन ये तीसरे में जो आए थे वो लोग कुछ शराब वगैरह पी पा के आए थे। उन्होंने झंडे वंडे भी फेंके, पत्थर भी फेंके मस्जिद के गेट पे। तो जब वहाँ पे तू में हुई है, जब तनाव फैला है, जब उधर से पब्लिक भागती भी आई है कि भागो भागो दुकानें बंद करो, जब हमने दुकानें बंद करी हैं। नहीं, नमाज में तो मेरी बात सुनो, नमाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब है, फौज भी लगे हुए, पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस तरह की बात हो सकती थी कि भाई अगर ये फोर्स नहीं होती, देखो मेरी बात सुनो, तत्व आ जाते? ऐसा है, दुनिया की सोच है, ये सोच दुनिया की ऐसी है, तो आदमी कितना जाएगा ना घर में, इतनी बात बढ़ती है। वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आदमी जा रही है, आ रहे, निकल रहे, बढ़ रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये बात कही जा रही है कि यहाँ जितने लोग रह रहे हैं मुसलमान, जी, वो रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेशी हैं। देखो मेरी बात सुनो, बांग्लादेशी कोई नहीं है, सब कलकत्ते के रहने वाले, कोई यूपी का रहने वाला, कोई बिहार का रहने वाला। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ये तो मतलब आदमी बनाता है, फिर करता है, समझ गया? हाँ, समझ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ना बांग्लादेशी है, सब कलकत्ते के आदमी है, खा रहे कमा रहे, गरीब आदमी, सब मजदूर आदमी। हल्दिया का है। हाँ, हल्दिया के है, बस लोगों बात। हल्दिया का, मेदिनीपुर का रहने वाले सब, कोई दिक्कत नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं है यहाँ, सब हल्दिया मेदिनीपुर का रहने वाला है। बिहार के सबके रहने वाले, यूपी के, बिहार के, सबके, हल्दिया के, सबके। हाँ, कोई बांग्लादेशी नहीं है।